आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब इतने बिज़ी हो चुके हैं कि सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज़ की है तो वो है टाइम की। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में जो भी डिज़ायर हो, चाहे वो पैसा हो, ड्रीम जॉब हो, रिलेशनशिप हो या अच्छी हेल्थ, वो उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी वजह से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसे मेथड्स ढूंढते हैं जो सिंपल भी हों और इफ़ेक्टिव भी। और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 555 टेक्निक, या इसे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कहा जाता है। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और अगर आप इसे सही अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये आपके माइंडसेट को इतना पावरफुल बना सकती है कि आप अपनी डिज़ायर के डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि ये 555 या 555 टेक्निक क्या है, ये कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये काम क्यों करती है। क्योंकि अगर हमें सिर्फ इतना ही पता हो कि 5 डेज़ में 55 टाइम्स लिखना है तो नेचुरली हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या सिर्फ इतनी बार लिखने से विश पूरी हो जाएगी। अक्सर होता क्या है, कोई हमें कोई टेक्निक बता देता है और हम सोचते हैं चलो ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़न रहती है। दिमाग बार बार पूछता है पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं, और जब तक रीज़न और साइंस समझ नहीं आती तब तक उस टेक्निक पर पूरा ट्रस्ट भी नहीं बनता। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ टेक्निक इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बिलीफ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बिलीफ तब बनता है जब हमें किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक समझ आता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस टेक्निक के पीछे का पहला रीज़न, और वो है रिपीटेशन एंड बिलीफ। सेल्फ डाउट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेल्फ बिलीफ। और सेल्फ बिलीफ बनता कैसे है? रेपिटेशन से। किसी भी चीज़ को जितनी बार आप रिपीट करते हैं उतनी ही वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने लगती है। साइंस के हिसाब से बार बार रिपीट होने वाले थॉट्स हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पैटर्न्स बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वही पैटर्न्स हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी भी होगी कि एक झूठ भी अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे फैमिलियर मानने लगता है और धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिस पर आपको पूरा विश्वास है। आप उसके साथ कहीं भी आने जाने में कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनी पर्सनल बातें भी बिना झिझक के उससे शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उस पर ट्रस्ट है। लेकिन जिस इंसान पर आप डाउट करते हैं उसके साथ आप कभी भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको अपनी एफर्मेशन या अपने गोल पर इतना ही भरोसा नहीं है तो आप उसके लिए पूरी एनर्जी के साथ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। एक और सिंपल एग्जांपल समझिए। बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना वेट कम करना है। वो 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर दिमाग कहता है मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले भी ट्राई कर लिया है, और वही सेल्फ डाउट उनसे एक्सरसाइज छुड़वा देता है। कुछ हफ्तों बाद वो कहते हैं देखा मेरा वेट कम ही नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बीच में ही एक्शन लेना छोड़ दिया। और यही नहीं, यही सेल्फ डाउट करियर में भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है, बिजनेस में होता है, हमारी हेल्थ के लिए सोचते हैं हम तब भी होता है। हम सोचते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा। और इसी वजह से बहुत से गोल्स सिर्फ गोल्स ही बनकर रह जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे 555 टेक्निक की। इस टेक्निक का पर्पस सिर्फ 55 टाइम्स लिखना नहीं है। इसका पर्पस है सेल्फ डाउट को धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ में बदलना। जब बिलीफ बदलता है तब सोच बदलती है।
और जब सोच बदलती है तो एक्शंस भी बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तब रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। अब एक और सवाल आता है कि इस टेक्निक को करना क्यों है। साइकोलॉजी के हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न रेपिटेशन है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग मानते हैं कि नंबर 5 चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। कुछ लोग इसे प्रकृति के 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपने फ़ोन में कोई नंबर डायल किया तो उसकी भी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है। अगर आपने एक गलत नंबर डायल कर दिया तो वो गलत इंसान के पास उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, और अगर आपने सही को किया तो सही पे। इसलिए ये टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए नंबर 5 की भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन याद रखिए, इस टेक्निक की असली पावर है फोकस, रिपीटेशन, बिलीफ और एक्शन। अब बात करते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है। तो सबसे पहला रूल है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही गोल या एक एफर्मेशन चूज़ करनी है। एक साथ 4-5 विशेष मत लीजिए, इससे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा। इसलिए पहले डिसाइड कीजिए कि इस वक्त आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ायर क्या है। उसके बाद उस गोल के हिसाब से एक पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन लिखिए, जैसे मैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, या मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। अब इस एफर्मेशन को एक ही सीटिंग में 55 बार लिखिए और लगातार 5 दिन तक रिपीट कीजिए। जब लिखें तब सिर्फ लिखने को मजबूरी मत समझिए, हर लाइन को फील कीजिए। ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे आपकी विश पहले ही पूरी हो चुकी है और आप यूनिवर्स का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर हो सके तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस वक्त माइंड रिलेटिवली शांत होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, दिन में, शाम को या फिर रात को भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये टेक्निक बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। अगर आप पूरी फीलिंग के साथ, पूरे मन से, कंसिस्टेंसी से इसे करते हैं। अगर आप भी इस टेक्निक को पूरे बिलीफ के साथ करेंगे और उसके साथ अपने गोल्स के लिए प्रैक्टिकल एक्शन भी लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब देर मत कीजिए, बस आज ही डिसाइड कीजिए कि इस वक्त आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट विश क्या है। एक एफर्मेशन लिखिए और अगले 5 दिन तक पूरे ट्रस्ट और फीलिंग के साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए। मैं पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ कि आपकी वो विश इस टेक्निक को करने से ज़रूर पूरी होगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, पूरे मन के साथ, फीलिंग्स के साथ और पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस टेक्निक को किस विश के लिए शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।